डियर स्टूडेंट, गायत्री कॉलेज साचूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ pyridine, पिपरिडिन एंड पायरोल, यानी पायरोल, पिरिडिन और पिपरिडिन इनकी क्षारकता की तुलना करना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दो एट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड है उनकी बेसिसिटी का कंपैरिजन करना है कि किसकी क्षारकता अधिक होती है और क्यों होती है। देखिए, हमने जब पेरिडिन पढ़ा था तो उस पेरिडिन के अंदर बेसिसिटी की बात की थी और कंपैरिजन किया था टर्सरी एमीन से। पेरिडिन जो होता है वो तृतीयक एमीन की तुलना में कम क्षारकता दर्शाता है। ये जो पेरिडिन है और तृतीयक जो एमीन होती है इसमें हमने कंपैरिजन किया था कि तृतीयक एमीन की तुलना में जो पेरिडिन है इसकी बेसिसिटी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर पेरिडिन के अंदर जो नाइट्रोजन परमाणु होता है वो sp2 आयोडाइज होता है, जबकि तृतीयक एमीन के अंदर नाइट्रोजन परमाणु sp3 आयोडाइज होता है। तो यहाँ sp2 आयोडाइज होने के कारण इस नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित जो लॉन पेयर है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो sp2 आयोडाइज ऑर्बिटल के अंदर s करेक्टर NES लक्षण अधिक होने के कारण नाइट्रोजन ज्यादा अपनी ओर आकर्षित रखता है, जबकि यहाँ पर उपस्थित जो लॉन पेयर sp3 आयोडाइज ऑर्बिटल के अंदर इसमें परसेंटेज s करेक्टर कम होने के कारण नाइट्रोजन परमाणु ज्यादा इस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। इस कारण से ये जो 3 डिग्री एमीन होता है इस पर इजीली प्रोटोनेशन हो जाता है और प्रोटोनेशन के थ्रू ये अधिक क्षारकता दर्शाते हैं, जबकि इसका s करेक्टर अधिक होने के कारण नाइट्रोजन परमाणु इस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर आकर्षित रखता है। इस कारण से ये लॉन पेयर प्रोटोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। इस कारण से जो पेरिडिन होती है वो 3 डिग्री एमीन की तुलना में कम बेसिसिटी दर्शाती है। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करें पेरिडिन और पायरोल का। पेरिडिन और पायरोल के अंदर आप देख रहे हैं, पेरिडिन में नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकृत है और पायरोल के अंदर नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकृत होता है। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लॉन पेयर है वो प्रोटोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर इस पेरिडिन के अंदर उपस्थित जो 3 पाई बंध है, इन पाई बंध का यानी 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनका डीलोकेलाइजेशन विस्थानीकरण हो जाता है। एरोमेटिक सब्सट्रेट जिसको हम एरोमेटिक सेक्सटेट कहा जाता है
तो ये एक जो पाइबंद के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एरोमेटिक सेक्सटेट में भाग लेते हैं, एरोमेटिक सेक्सटेट के अंदर भाग लेंगे, जबकि ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एरोमेटिक सेक्सटेट में भाग नहीं लेते हैं। इस कारण से ये लॉन पेयर इजीली प्रोटोनेशन के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इस कारण से इसकी जो क्षारीय स्थिरांक के भी होता है इसका मान 2.3 × 10⁻⁻9 है। इस कारण से ये अधिक क्षारीय है। जबकि आप पायरोल के अंदर देखेंगे तो पायरोल के अंदर नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित जो लॉन पेयर होते हैं ये लॉन पेयर एरोमेटिक सेक्सटेट के अंदर भाग लेते हैं, और इन एरोमेटिक सेक्सटेट में भाग लेने के कारण ये जो नाइट्रोजन के लॉन पेयर होते हैं वो प्रोटोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते। हम यहाँ पर पिरिडिन और पायरोल की कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मेन कोई भी कंपाउंड होता है वो हक्कल रूल्स के अकॉर्डिंग उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका डीलोकलाइजेशन होता है, और उस डीलोकलाइजेशन के थ्रू वो कंपाउंड एरोमेटिक सेक्सटेट को कंप्लीट करता है, वो कंपाउंड सबसे अधिक स्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो पिरिडिन है इसके जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इस एरोमेटिक सेक्सटेट में भाग नहीं लेते हैं। जबकि आप देख रहे हैं पायरोल के अंदर नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लॉन पेयर है वो इस एरोमेटिक सेक्सटेट में भाग लेते हैं। दो पाइबंद और ये लॉन पेयर इस प्रकार से उनका डीलोकलाइजेशन होगा। तो ये जो प्रोटॉन्स ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं पायरोल के अंदर ये प्रोटोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। इस कारण से इसकी जो केबी जो क्षारीय स्थिरांक 2.5 × 10⁻⁻14 यानी इसकी जो बेसिसिटी होती है वो क्या होती है इस पिरिडिन की तुलना में कम होती है। तो यहाँ हम पिरिडिन और पायरोल में बात करें तो पिरिडिन जो होता है वो पायरोल की तुलना में अधिक क्षारीयता या क्षारीय प्रकृति वो दर्शाता है। अब हम बात करें तो नेक्स्ट अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पिरिडिन में नाइट्रोजन परमाणु है वो द्वितीयक एमीन का है और sp2 आयोडाइज्ड है, जबकि यहाँ पर पायरोल के अंदर नाइट्रोजन परमाणु है वो तृतीयक एमीन का है, sp3 आयोडाइज्ड है। यहाँ पर इसका s करेक्टर अधिक है, यहाँ पर s करेक्टर कम है, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा पहले एरोमेटिक सेक्सटेट को दी जाती है क्योंकि इससे कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ पर sp3 नाइट्रोजन परमाणु है लेकिन ये लॉन पेयर क्या होते हैं इस एरोमेटिक सेक्सटेट में भाग ले लेते हैं। इस कारण से जो पायरोल होता है वो उसके लॉन पेयर प्रोटोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, इस कारण इसकी क्षारकता कम होती है। अब हम बात करें तो पिरिडिन और पिपरिडिन के अंदर नेक्स्ट देखिए पिरिडिन और पिपरिडिन इनके आपस में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर पिरिडिन है और यहाँ पिपरिडिन है। पिरिडिन के अंदर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लॉन पेयर और दो एक सिग्मा बंध पाई बंध और एक सिग्मा बंध उपस्थित है। ये नाइट्रोजन परमाणु sp2 आयोडाइज्ड होता है। पिरिडिन के अंदर साइक्लिक रिंग के साथ NH नाइट्रोजन परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु होता है और इस नाइट्रोजन परमाणु पर एक जोड़ी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। इस कारण से ये जो नाइट्रोजन परमाणु है वो sp3 आयोडाइज्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन परमाणु sp2 है, इसके पाइबंद 3 पाइबंद है, इस कारण से ये डीलोकलाइजेशन में भाग ले लेते हैं।
एरोमेटिक सेक्सटेट इसका कंप्लीट है। यहाँ पर इसमें किसी प्रकार का कोई पाइबंद नहीं है, ये केवल साइक्लिक रिंग है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु है वो sp2 संकरित है। इस कारण से इस नाइट्रोजन परमाणु के जो लॉन पेयर होते हैं वो sp2 संकरित कक्षक में होंगे, तो उसके अंदर s कक्षक जो उसका s करेक्टर जो होगा, sp2 जो संकरित कक्षक है उसका जो s करेक्टर होगा वो अधिक होता है। इस कारण से ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा नाइट्रोजन परमाणु की ओर आकर्षित होंगे, इसलिए ये प्रोटोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होता है। इस कारण इसकी सारकता कम होती है। जबकि पिपरिडीन की बात करें तो नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित हैं और इस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसका इस नाइट्रोजन परमाणु द्वारा आकर्षण कम होगा, क्योंकि यहाँ पर sp3 संकरित कक्षक में जब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ s करेक्टर बहुत कम होता है। इस कारण से नाइट्रोजन परमाणु इस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कम आकर्षित करता है। इस कारण से ये इजीली प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। इस कारण से इसकी बेसिसिटी होती है वो अधिक होती है। इसके लिए pKb 8.64 जबकि इसका pKb 2.80 होता है। जितना pKb कम होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हमने जो कंपैरिजन किया पिरिडीन और पिपरिडीन के अंदर, तो इन दोनों में से जो पिपरिडीन होता है उसकी बेसिसिटी पिरिडीन की तुलना में अधिक होती है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित होने के कारण s करेक्टर कम होता है, इसलिए नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लॉन पेयर प्रोटोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इस कारण से ये अधिक बेसिसिटी शो करता है। जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु के पास में लॉन पेयर है, सेक्सटेट में भी भाग नहीं लेते हैं, लेकिन sp2 संकरित में है और यहाँ sp3 है। इस कारण से यहाँ पर थोड़ा सा s करेक्टर इसकी तुलना में अधिक होता है, जिससे ये लॉन पेयर नाइट्रोजन परमाणु की ओर ज्यादा आकर्षित रहते हैं, इजीली प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। इस कारण से पिरिडीन की सारकता पिपरिडीन की तुलना में कम होती है। अब हम तीनों को आपस में कंपैरिजन करें, पिरिडीन, पिपरिडीन और पायरोल, तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर वाला पिपरिडीन, उससे कम पिरिडीन और सबसे कम पायरोल होता है। तो देखिए तीनों जो पिरिडीन, पिपरिडीन और पायरोल की सारकता का जो क्रम होगा वो सबसे ज्यादा पिपरिडीन की होगी, उससे कम पिरिडीन की होगी और सबसे कम पायरोल की होगी। इसके लिए क्षारीय स्थिरांक 2 into 10 to the power -3, पिरिडीन के लिए 2 into 10 to the power -9 और पायरोल के लिए 2 into 10 to the power -14 होता है। तो उपरोक्त जो सारे तीनों यौगिकों की सारकता का जो क्रम का कारण पिपरिडीन के अंदर नाइट्रोजन जो परमाणु है वो sp3 संकरित होता है, जिस पर नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। इसी प्रकार पायरोल के नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित जो लॉन पेयर होते हैं वो एरोमेटिक सेक्सटेट के अंदर भाग ले लेते हैं। इस एरोमेटिक सेक्सटेट के अंदर भाग लेने के कारण प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। जबकि पिरिडीन जो होता है उसके नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकरित है, लेकिन ये एरोमेटिक सेक्सटेट में भाग नहीं लेता है, इसलिए ये प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी पिपरिडीन की, उससे कम पिरिडीन की और सबसे कम पायरोल की होती है। तो ये इसमें भी नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लॉन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर है, लेकिन ये लॉन पेयर एरोमेटिक सेक्सटेट के अंदर भाग ले लेते हैं। एरोमेटिक सेक्सटेट में भाग लेने के कारण प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, जबकि ये
जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एरोमेटिक सबस्ट्रेट में भाग नहीं लेते हैं, तो इस कारण से ये प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। इस कारण से पायरोल की तुलना में पेरिडीन होता है वो अधिक क्षारीय होता है, और पेरिडीन की तुलना में पिपरिडीन होता है वो सबसे अधिक क्षारीय होता है, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लॉन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होते हैं, जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम के अंदर या तो दो या फिर तीनों की आपस में बेसिसिटी का ऑर्डर और ये बेसिसिटी अधिक क्यों दर्शाते हैं, आपस में इनका कंपैरिजन है, और इसका जो ऑर्डर है वो एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो अगले विषम चक्रीय यौगिक है उसके बारे में नेक्स्ट अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।